नमस्कार दोस्तों, मैं रवि कुमार शर्मा आपका स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम आर पार में। स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। आज हम डिस्कस करने वाले दोस्तों आपका अंडरग्राउंड केबल्स के बारे में, यानी जहां पर हमने पिछली वीडियो में दोस्तों आपको बताया था केबल्स के बारे में डिस्कस किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ केबल के बारे में, है ना। आपको बताया था केबल में कौन कौन से पार्ट होते हैं, किस प्रकार से होते हैं। तो मैंने आपको याद करने के लिए भाई आपको बताया था कि हम किस प्रकार से याद कर सकते हैं केबल को। इस प्रकार से सिम्बल्स के द्वारा याद कर सकते हैं हमारे केबल में क्या क्या हमारी चीज़ें होती हैं भाई। तो सी से कंडक्टर होता है, आई से इंसुलेशन, एम से मेटालिक शीट, बी से बेडिंग, एस आर्मरिंग और एस से क्या होता है दोस्तों सर्विंग। हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों आपका जो हमारे इंसुलेशन होते हैं भाई, हमारे इंसुलेशन है ना, यानी जो हम इंसुलेशन में यूज़ करते हैं, जो हम केबल के लिए क्या करते हैं आपका इंसुलेशन इस्तेमाल करते हैं, वह कौन कौन सा इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है ना। तो इंसुलेशन से भी काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं दोस्तों कि किस प्रकार का इंसुलेशन आप केबल के लिए इस्तेमाल करते हैं। VIR होता है आपका, या PVC यूज़ कर रहे हैं, या कैम्ब्रिक पेपर, जो भी आप यूज़ करते हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे जनरली, जिससे आपका क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं, आपका हेडिंग डालते हैं केबल के लिए इंसुलेशन पदार्थ के गुण, यानी केबल के लिए भाई आपके इंसुलेशन पदार्थ के लिए क्या क्या गुण होने चाहिए, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो देखिए भाई आपका इंसुलेशन जो हम इस्तेमाल करते हैं आपके केबल में, उसके गुण क्या क्या हमारे लिए होने चाहिए। तो देखिए पहले बात करते हैं दोस्तों आपका कि उच्च प्रतिरोधन प्रतिरोध, उसका रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए भाई, हाई रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, उसका होना चाहिए, ठीक है ना। सो क्या बोलते हैं भाई, उच्च विद्युत रोधन प्रतिरोध, या इसका बोल सकते हैं हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं आप इसको, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। क्या बोलेंगे इसको, हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। इसका इंसुलेशन रेजिस्टेंस दोस्तों क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। किस लिए ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लीकेज करंट आपकी प्रभावित ना हो, ठीक है ना। क्या बोल सकते हैं भाई इसको, ताकि आपकी लीकेज करंट फ्लो ना हो, ठीक है ना। पहला गुण आपको होना चाहिए भाई आपका हाई इंसुलेशन रेजिस्टेंस। कोई भी आप इंसुलेशन ये यूज़ करते हैं आप केबल के ऊपर भाई, कहीं पर भी इंसुलेशन यूज़ करें तो उसका क्या प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि उसका जो इंसुलेशन रेजिस्टेंस है वो आपका ज़्यादा होना चाहिए, ताकि आपका लीकेज करंट कोई फ्लो ना हो सके। बात करते हैं आपका उच्च परावैद्युत सामर्थ्य। अगली क्या होनी चाहिए दोस्तों आपका इतिहास में, उच्च परावैद्युत सामर्थ्य, यानी इसको बोलते हैं परावैद्युत सामर्थ्य को हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ, ठीक है ना। यानी उच्च डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ दोस्तों, उसकी डाइलेक्ट्रिक सामर्थ्य क्या होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। अब अगली बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो आती है दोस्तों आपकी kV पर mm में भी आपकी आती है, किलोवोल्ट पर mm में, या वोल्ट पर mm में भी आती है, कई बार पूछ लिया जाता है। तो जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है वो किस में होती है, वोल्ट पर mm में भाई आपकी होती है, ठीक है ना। पूछ लेता है कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ का यूनिट क्या होती है, तो वोल्ट पर mm होती है। कई जगह आपको किलो वोल्ट पर mm में भी मिल सकता है, वो किलो तो लगाते हैं जब वोल्टेज हमारी ज़्यादा हो जाए भाई, तो उसको लिख देते हैं हम किलो वोल्ट पर mm में भी लिखते हैं। तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए, हमारी केबल की इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टी होती है वो ज़्यादा होनी चाहिए। इसी प्रकार से बात करते हैं उच्च यांत्रिक सामर्थ्य। उच्च यांत्रिक सामर्थ्य यानी हाई यांत्रिक सामर्थ्य की बात करते हैं दोस्तों आपका मैकेनिकल स्ट्रेंथ। मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी क्या होनी चाहिए आपकी, ज़्यादा होनी चाहिए भाई, अच्छी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी उस मैकेनिक यांत्रिक सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है, हमारा इंसुलेशन की आवाज़ से चटक जाए किसी भी तरीके से, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक मजबूत होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे भाई, उच्च यांत्रिक सामर्थ्य बोल सकते हैं, या बोलेंगे आपका हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ। तो सभी क्या होती है भाई केबल के लिए, आपकी जो इंसुलेशन के लिए क्या होती है दोस्तों प्रॉपर्टी होती है हमारी। अब केबल पढ़ रहे हैं इसलिए हमने केबल लिखा है, तो उसकी और क्या होना चाहिए दोस्तों आपका, इसे आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, इसकी अगला पॉइंट आता है कि इसे आर्द्रता ग्राही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, नहीं होना चाहिए।
यानी आर्द्रता अगर की बात करें दोस्तों, आपका ये नमी वगैरह होता है हमारा, वो सहन करने योग्य नहीं होना चाहिए, यानी वो सहन ना कर ले। यानी क्या सहन का मतलब आपका, वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब ना करे। कोई भी चीज़ हमारी आर्द्रताग्राही नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ऐसा इंसुलेशन की प्रॉपर्टी होनी चाहिए कि वो नमी को एब्जॉर्ब ना करे दोस्तों, ठीक है ना। ऐसा इंसुलेशन मटेरियल क्या होना चाहिए, उसकी गुण होना चाहिए। और क्या होना चाहिए भाई, हमारा अज्वलनशील होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों, हमारा ज्वलन अज्वलनशील होना चाहिए, ठीक है ना। कोई भी इंसुलेशन आपका हो भाई, उसकी प्रॉपर्टी ये हो कि वो क्या होना चाहिए, अज्वलनशील यानी इनफ्लेमेबल आपका होना चाहिए, जलने योग्य ना हो। ऐसा ना हो कि भाई हीट होकर कहीं हमारा इंसुलेशन एकदम से जल जाए, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो ये भी किसमें आएगी, उसकी प्रॉपर्टी में आएगा भाई कि अज्वलनशील होना चाहिए। इसी प्रकार से और क्या होना चाहिए भाई आपका, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबको पता होगा भाई कि सस्ता होना चाहिए। तभी क्या करेंगे भाई, इसका इस्तेमाल करेंगे ना। क्या होना चाहिए, हमारा इंसुलेशन सस्ता होना चाहिए और आसानी से क्या हो जाना चाहिए, अवेलेबल हो जाना चाहिए। कोई भी आप कंडक्टर यूज़ करें भाई आप, या मटेरियल यूज़ करते हैं किसी भी प्रकार का आपका, तो वो ईजिली से आपको मिल जाना चाहिए, सस्ता होना चाहिए कॉस्ट में। तभी क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल हम ज़्यादा मात्रा में, प्रचुर मात्रा में कर सकते हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है दोस्त, आपके कुछ इंसुलेशन के पदार्थ के लिए गुण हमारे होते हैं, ठीक है ना। अब बात करेंगे इसके भाई आगे, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बात करते हैं हम आगे, इंसुलेशन मटेरियल यूज्ड फॉर केबल, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं फॉर आप केबल के लिए, ठीक है ना। जो हम केबल के लिए मटेरियल यूज़ करेंगे, हम उसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, फिर आगे इसमें देखते हैं। चलिए, स्क्रीनशॉट लेना तो बहुत अच्छी बात है दोस्तों, साथ साथ नोट करते चले तो बहुत अच्छी बात है। अगर अभी भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। चलिए, अब बात करते हैं दोस्तों आपका कि इंसुलेटिंग मटेरियल यूज्ड फॉर केबल। इंसुलेटिंग मटेरियल दोस्त यूज फॉर केबल, यानी केबल में प्रयुक्त किए गए विद्युत रोधी पदार्थ। केबल में किस प्रकार के विद्युत रोधी पदार्थ का क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं या आपका इस्तेमाल करते हैं, तो उनके बारे में देखते हैं। देखिए, पहला आता भाई हमारा रबड़। बात करते हैं फर्स्ट हम आपके रबड़ की बात करते हैं। क्या बात करते हैं दोस्तों, आपके रबर की बात करते हैं। तो देखिए भाई, रबर क्या इंसुलेशन मटेरियल होता है, पदार्थ होता है हमारा। देखिए, रबर क्या होता है, अगर प्राप्त करने की बात करें तो किस जगह से प्राप्त होता है, तो रबर जो होता है भाई आपका, जो उष्णकटिबंधीय पेड़ पौधे वृक्ष वगैरह जो होते हैं आपका, उनके दूध या रस से दोस्तों क्या होता है हमारा ये, या तेल के पदार्थ से दोस्तों प्राप्त किया जाता है, ठीक है ना। तो लिख देते हैं भाई आपका कि जो रबर होता है ये बना होता है दोस्तों किससे, उष्णकटिबंधीय जो वृक्ष होते हैं हमारे, उष्णकटिबंधीय पौधों के रस से, या क्या लिख सकते दोस्तों आपके वृक्ष से, या वृक्ष के दूध या रस से, ठीक है ना। वृक्ष से क्या लिख सकते हैं इसको, दूध या ये रस होता है भाई आपका, है ना। ये दूध या रस होता है दोस्तों, उससे क्या करते हैं, इसको प्राप्त करते हैं, या तेल के पदार्थ से प्राप्त होता है, या किससे प्राप्त होता है भाई आपके तेल के पदार्थ से प्राप्त होता है। ये क्या होता है भाई हमारा, रबर होता है, ठीक है ना। रबर कैसे प्राप्त होता है हमारा, उष्णकटिबंधीय पौधों के दूध या रस से प्राप्त होता है, या तेल के पदार्थों से दोस्तों क्या होता है हमारे प्राप्त हमारा किया जाता है, ठीक है। ये क्या होता है भाई, रबर होती है। अब जो रबर हमें जो प्रकृति रूप से भाई उष्णकटिबंधीय वो से दूध या रस से जो प्राप्त हुई है हमारे, या तेल के पदार्थों से जो प्राप्त होती है, ये हम डायरेक्टली भाई इस्तेमाल नहीं की जा सकती, ठीक है ना। इसको हम डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसमें पहले क्या मिलाया था, कुछ मिक्सचर किया जाता है, फिर इसका क्या किया जाता है, हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं रबर के बारे में। देखिए, इसकी अपेक्षित वैद्युतशीलता की बात करें, इसकी अपेक्षित वैद्युतशीलता, देखिए क्या करते हैं दोस्तों, इसकी अपेक्षित वैद्युतशीलता होती है 2 से लगभग आपकी 3 तक होती है, ठीक है ना। अपेक्षित वैद्युतशीलता क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन मार्स क्वालिटी। कितनी होती है इसकी, 2 से 3 तक क्या होती है दोस्तों आपकी, होती है, ठीक है ना, होती
है। तो जिस पदार्थ की रबर की जो वैद्युशीलता होती है, अपेक्षित वैद्युशीलता, रिलेटिव वैद्युशीलता, परमिबिलिटी बोलते हैं, वो ई आर बराबर क्या होती है दोस्तों, 2 से लेकर 3 के बीच में आपकी होती है। और प्रवैद्युत सामर्थ्य की बात करें, इसकी बात करें दोस्तों, इसकी प्रावैद्युत सामर्थ्य की अगर बात करें तो प्रावैद्युत सामर्थ्य से क्या होती है, वो 30 kV प्रति mm होती है। डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ आते हैं तो क्या होती है दोस्तों, 30 kV प्रति mm तक इसकी होती है। तो कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि आपके जो रबर होता है भाई उसकी अपेक्षित वैद्युशीलता का मान कितना होता है, तो 2 से 3 तक के बीच में होता है आपका। और प्रावैद्युत सामर्थ्य की बात करें भाई इसकी, तो वो कितनी होती है, 30 kV प्रति mm होती है ना, 30 किलोवोल्ट प्रति मिलीमीटर के बराबर होती है। अब बात करें दोस्तों वैद्युत रोधन की प्रतिरोधकता, ठीक है ना, बात करते हैं इसके विद्युत रोधन की। अगर प्रतिरोधकता की बात करें, क्या बात करें दोस्तों उसके, की प्रतिरोधकता की बात करें, ठीक है ना, किसकी बात करें दोस्तों, आपके वैद्युत रोधन प्रतिरोधकता की बात करें तो वो कितनी होती है दोस्तों आपकी, वो होती है हमारे 10⁻17 ओम मीटर, ठीक है। किस में आती है हमारी, ओम मीटर में, उसमें आती है हमारी ओम सेंटीमीटर में ले सकते हैं दोस्तों, कि कितना 10 पर ये आती है भाई हमारे 10⁻17 हमारी सेंटीमीटर में लेता है दोस्तों, उसको किस में लेते हैं, हमारी सेंटीमीटर में, ठीक है। ये आपको याद रखना है कि वैद्युत रोधन की प्रतिरोधकता जो होगी आपकी वो कितनी होगी, इसकी 10⁻17 ओम सेंटीमीटर होती है, ठीक है ना। और शुद्ध रबर का प्रयोग दोस्तों विद्युत रोधी पदार्थ में नहीं किया जाता, जैसे कि मैं आपको बताया था कि जो हमारी जो प्योर रबर जो होती है भाई हमारी प्योर रबर, ठीक है ना, वो इंसुलेशन के रूप में हमारी इस्तेमाल नहीं की जाती है ना, इंसुलेशन के लिए इस्तेमाल नहीं की जाती दोस्तों, ठीक है ना, कहीं की जाती नहीं की जा सकती, यानी प्योर रबर का इस्तेमाल इंसुलेशन के लिए नहीं करते। अभी आपको बताया था इसमें कुछ मात्रा मिलाई जाती है, कुछ हमारा अलग से मटेरियल मिलाया जाता है, तब जाके क्या करते हैं वो इस्तेमाल करने योग्य होती है, ठीक है। तो इस प्रकार से जैसे बात करते हैं आपके, इसी प्रकार से एक हमारी रबर आती है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों, फिर इसको रफ कर देते हैं, फिर आगे डिस्कस करेंगे आपके। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपके वल्कनाइज्ड इंडिया रबर की। चलिए अब बात करते हैं इसकी वेल्कनाइज्ड, क्या बोल सकते हैं दोस्तों उसको हम बोलते हैं आपका वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर, ठीक है ना। अगली क्या आती है हमारी वेल्कनाइज्ड इंडियन रबर आती है, इसको क्या बोलते हैं हिंदी में भाई, वल्कीकृत भारतीय रबर बोलते हैं, ठीक है ना। तो इसको बनाने के लिए देखिए दोस्तों क्या किया जाता है, इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं सर्वप्रथम इसमें, यानी जो शुद्ध रबर जो होती है भाई हमारी, जो प्योर रबर जो होती है हमारी, क्या होती है दोस्तों आपकी प्योर रबर, यानी जो प्योर रबर जो आपकी होगी दोस्तों आपकी खनिज पदार्थ में, खनिज पदार्थ जैसे जिंक ऑक्साइड या रेड लेड, ठीक है ना, क्या मिला सकते हैं प्योर रबर में खनिज पदार्थ, क्या मिला था दोस्तों आपका खनिज पदार्थ। खनिज पदार्थ में क्या क्या मिलाएंगे दोस्तों आप देखिए, ये आपका रखना है जिंक ऑक्साइड या रेड लेड, क्या मिलाते हैं भाई आपका इसमें याद रखना है जिंक ऑक्साइड या रेड लेड, ठीक है ना। क्या मिलाया जाता है भाई आपका प्योर रबर में, आप खनिज पदार्थ जैसे जिंक ऑक्साइड या रेड लेड, और 3.5% की बात करें 3.5% क्या मिला सकते हैं दोस्तों आपका, अगर सल्फर मिला देंगे आपको दोस्तों, क्या मिला देंगे इसमें 3.5% क्या मिला देंगे आप, सल्फर को ऐड कर देंगे तो आपका क्या बन जाएगा भाई आपका VIR रबर प्राप्त हो जाता है, बन जाता है, क्या बन जाता है दोस्तों VI रबर प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से इसका क्या करते हैं भाई डायरेक्ट प्योर जो रबर होती है हम
उसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं कर सकते दोस्तों। उसमें क्या मिलाया जाता है, पहले आपका खनिज पदार्थ को मिलाया जाता है। खनिज पदार्थ जैसे कि आप जिंक ऑक्साइड पूछ लेते हैं आपसे कि जिंक ऑक्साइड मिलाते हैं या रेड लेड को मिलाया जाता है, तब जाकर आपकी क्या करो, उसमें 3.5% क्या मिलाया जाता है, सल्फर की मात्रा को मिलाया जाता है, तब जाकर आपकी क्या बनती है, VAR रबर बनती है। और TG2 में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है भाई कि VAR की फुल फॉर्म क्या होती है, तो होती है वैल्कनाइज्ड इंडियन रबर। इसकी क्या होती है, फुल फॉर्म होती है, इसको नोट कर लीजिएगा साथ साथ, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। आगे इसमें क्या होता है दोस्तों, उसकी VAR की उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होती है, जीवन काल और जीवन काल भी क्या होता है दोस्तों उसका और की अपेक्षा प्योर रबर की अपेक्षा अच्छा होता है दोस्तों, ठीक है ना। तो इसमें लिख देते हैं भाई आपका थोड़ा सा कि जो वैल्कनाइज्ड इंडियन रबर है भाई आपकी VAR की उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होती है, क्या होती है, VAR की उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होती है, ठीक है भाई। क्या होती है, इसकी उच्च यांत्रिक सामर्थ्य होती है और अन्य रबर की और अन्य सभी रबर की अपेक्षा, किसकी बात करें दोस्तों, और अन्य सभी रबर की अपेक्षा दोस्तों क्या होती है, इसका जो इंसुलेशन जो होता है दोस्तों ज़्यादा होता है और जीवन काल भी क्या होता है, ज़्यादा होता है। और अन्य सभी रबर की अपेक्षा प्रचालन लिख दीजिए, इसका प्रचालन की बात करें या बोल सकते हैं इसका जीवन काल अधिक होता है, ठीक है ना। ये भी आपको इसमें याद रखना है हमारे VAR रबर के लिए। और इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें अगर कमी की बात करें भाई, इसमें थोड़ी सी कमी भाई, कुछ एडवांटेज होगी तो डिसएडवांटेज भी हो सकती है हमारी थोड़ी सी। तो इसमें क्या होता है, इसकी सबसे बड़ी कमी यह है कि सल्फर कॉपर के साथ बहुत तेज़ी से क्रिया कर लेता है दोस्तों। जो आपका सल्फर होता है ना भाई, ये क्या होता है आपका, जो सल्फर है आपका वो क्रिया कर लेता है किसके साथ, कॉपर के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, क्या कर लेता है भाई, एकदम से क्रिया कर लेता है। तो उससे क्या होगा, क्रिया कर लेता है, लेकिन जिसके कारण VAR विद्युतरोधन व केबल में टिंड कॉपर चालक का प्रयोग करते हैं। जिसके कारण इसमें क्या करेंगे, यानी जो सल्फर है आपका, अगर कॉपर है हमारा तो क्या कर लेगा भाई, एकदम से इसके साथ क्या कर सकता है, कोई क्रिया कर सकता है, क्या करेगा भाई, आपकी क्रिया कर लेगा। जिसके कारण क्या करते हैं, इसमें प्योर कॉपर ना यूज़ करके भाई इसमें टिंड कॉपर चालक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। जिसके कारण VAR विद्युतरोधन वाले केबल में, यानी जिस कारण क्या करते हैं आपका केबल में, यानी जिसमें इंसुलेशन किसका हुआ है आपका VAR, यानी जो VAR केबल का जिसपे आपकी केबल है जिसपे VAR का इंसुलेशन करेंगे, तो उसमें कौन सा कॉपर यूज़ करते हैं, इसमें हम टिंड कॉपर का इस्तेमाल करते हैं। क्या करते हैं उसमें, टिंड कॉपर क्या करते हैं भाई, इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या इस करते हैं भाई, टिंड कॉपर, ये हो गया हमारा, इसको बोलते हैं टिंड कॉपर का क्या करते हैं, इसमें इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। क्योंकि अगर कॉपर ये प्योर इस्तेमाल करेंगे भाई हमारा, तो क्या हो जाएगा, वो सल्फर के साथ क्रिया करेगा केवल हमारा, तो इसमें क्या करते हैं, टिंड कॉपर का इस्तेमाल क्या करते हैं भाई, इस्तेमाल किया जाता है या चालक प्रयोग किया जाता है। अब बात करें दोस्तों कि VAR विद्युतरोधन प्रतिरोध सामान्यतः लो और मीडियम वोल्टेज के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन बनता है आपका कि जो VAR जो होता है हमारा, जो रबर आपका वैल्कनाइज्ड रबर है, वो किस प्रकार के केबल में इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना, किस प्रकार के केबल में इस्तेमाल करेंगे, तो लो वोल्टेज और मीडियम वोल्टेज, लो एंड मीडियम वोल्टेज के लिए केबल इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना, लो एंड मीडियम वोल्टेज पर, या लो एंड मीडियम वोल्टेज जो केबल होते हैं उसमें क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करेंगे, ये भी आपको इसमें याद रखना है, ठीक है ना। जो लो एंड मीडियम वोल्टेज केबल होती है वहीं पर क्या करते हैं, इसका VAR का इस्तेमाल किया जाता है। लो और मीडियम वोल्टेज के लिए केवल जनरली VAR का इस्तेमाल हम करेंगे फॉर इंसुलेशन पर्पज़ के लिए, ठीक है ना। तो चलिए इसको नोट कर लीजिए भाई, फिर फटाफट से इसका नोट कर देते हैं, फिर अगले पॉइंट पर चलते हैं आपका। चलिए इसके बाद क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों फटाफट से, फिर उसको रफ कर देते हैं। चलिए अब आगे दोस्तों इसमें पेपर इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों क्या इस्तेमाल करते हैं, पेपर इस्तेमाल किया जाता है, इसको बोलते हैं संसेचित कागज। क्या बोलते हैं इसको, संसेचित कागज। वैसे क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं आपका इंटीग्रेटेड पेपर बोलते हैं। क्या बोलते हैं आपका
इंटीग्रेटेड पेपर यानी संसेचित कागज। ये क्या करते हैं इंसुलेशन के लिए क्या करते हैं भाई, इसका इस्तेमाल किया जाता है हमारा फॉर केबल के लिए। ठीक है, तो ये क्या बनता है दोस्तों, ये लकड़ी के कर्तन से बने कागज की लुगदी और कुछ यौगिक जैसे। किसके लिए होता है दोस्तों, लकड़ी के कर्तन से बने कागज की लुगदी क्या बोल सकते हैं इसको, हम बोल सकते हैं आपका कि लकड़ी के कर्तन से बने, ठीक है ना, लकड़ी के कर्तन से बने, किससे बने आपका, लकड़ी के कर्तन से बने कागज की लुगदी बोल सकते हैं, कागज की लुगदी। ठीक है ना, कि लकड़ी के कर्तन से बने कागज की लुगदी और कुछ यौगिक जैसे दोस्तों। और इसमें क्या होता है, और कुछ कंपाउंड यानी कुछ यौगिक जैसे क्या क्या इस्तेमाल करते हैं भाई, जैसे बात करें इसमें एक आपका आता है पैराफिन। पैराफिन आपने देखा होगा दोस्तों, क्या आता है, पैराफिनिक बोल सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पैराफिनिक बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं दोस्तों, नेचेनिक, या क्या बोलते हैं उसको, नेचेनिक, क्या बोलते हैं इसको, नेचेनिक बोलते हैं दोस्तों। पदार्थ के साथ संसेचित करके बनाया जाता है। ठीक है ना, किसके साथ, पदार्थ के साथ, पदार्थ के साथ संसेचित करके बनाया जाता है। ठीक है, इस बात का क्या करना है, पैराफिनिक या नेचेनिक दोस्तों क्या होता है, हमारा एक मटेरियल होता है हमारा, ठीक है, क्या होता है, नेचेनिक पदार्थ होता है जिसके साथ क्या करते हैं, संसेचित करके बनाया जाता है। थोड़ा डिफिकल्ट सा नाम है भाई, पर कोई नहीं, आपको याद रखना है। पैराफिनिक या नेचेनिक पदार्थ के साथ संसेचित करके क्या करते हैं दोस्तों, बनाया जाता है आपकी लकड़ी के कर्तन से जो बने आपकी जो लुगदी होती है, कागज की लुगदी, और कुछ यौगिक कंपाउंड मिलाते हैं भाई इसमें। जैसे पैराफिनिक हो गया, नेचेनिक पदार्थ के रूप में संसेचित करके क्या करते हैं, आपकी संसेचित कागज इम्प्रिंटेड पेपर को क्या करते हैं भाई, इसमें आपको बनाया जाता है। चलिए, और इसमें अगला पॉइंट देख लेते हैं कि मुख्य रूप से इसका प्रयोग दोस्तों क्या करते हैं, भीड़ वाले क्षेत्र में लो वोल्टेज तो किया जाता है। यूज़ की बात करें तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में यूज़ करेंगे भाई, किसमें इस्तेमाल करेंगे, भीड़ भाड़ वाले इलाके में। और बात करें किसके लिए, फॉर लो वोल्टेज के लिए, इसके लिए भाई लो वोल्टेज के लिए क्या किया जाता है, इसका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है ना, यानी ऐसे केबल में लगाएंगे भाई जो जिनका मुख्य उद्देश्य भीड़ वाला के क्षेत्र में लो वोल्टेज या लो वैल्यू से किया जाता है। और जहाँ जॉइंट्स की बात करें, जहाँ जॉइंट्स केवल उपकरण के टर्मिनल पर बनाया जाता है। जहाँ पर जॉइंट कहाँ हो दोस्तों आपका, और जहाँ पर जॉइंट यानी संधि जो होती है, जहाँ पर जॉइंट केवल कहाँ बनाया जाए, उपकरण के पास ही बनाया जाए दोस्तों। ठीक है ना, कहाँ बनाया जाए आपका, केवल उपकरण के टर्मिनल पर ही, केवल उपकरण के टर्मिनल पर ही बनाया जाता है, बनाया जाता है। तो इस बात का भी आपको याद रखना है भाई, केवल कहाँ पर जॉइंट लगेगा इसमें, कहाँ पर जॉइंट का जहाँ पर आपका उपकरण का टर्मिनल होगा वहीं के लिए क्या किया था, इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये आपको बताना चाहिए। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, हालांकि छोटे संस्थापन जहाँ पर छोटी दूरी हो वहाँ जंक्शन पर कई स्थानों पर बनाना आवश्यक हो तो VR केबल पेपर की अपेक्षा सस्ता और टिकाऊ होता है। ठीक है, अगर भाई आपको कहीं पर हमारे जगह जगह आपको जॉइंट चाहिए, आपको कनेक्शन चाहिए किसी अलग डिवाइस के लिए, किसी उपकरण के लिए, तो वहाँ पर क्या इस्तेमाल करेंगे भाई, फिर VR केबल पेपर की अपेक्षा सस्ता और अधिक टिकाऊ होता है। फिर हम इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे भाई, फिर हम संसेचित पेपर का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अगर आपको ज़्यादा जॉइंट चाहिए फिर वहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका जो VIR केबल है वो ज़्यादा आपका अच्छा हो सकता है दोस्तों। फिर क्या हो जाएगा आपसे, वो ज़्यादा अच्छा होगा, यानी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं, वो ईजिली से क्या हो सकता है हमारा इस्तेमाल किया जा सकता है, सस्ता भी पड़ेगा और आपका टिकाऊ पड़ेगा। ये क्या पड़ेगा, इसकी बात करें तो ये आपका ये क्या पड़ जाएगा, बराबर सस्ता पड़ जाएगा और आपको क्या पड़ेगा भाई, ये टिकाऊ भी पड़ जाएगा। ठीक है ना,
तो ये आपको याद रखना है। यानी इसका इस्तेमाल केवल वहीं पर करते हैं भीड़ वाले इलाके में भाई, लो वैल्यू के लिए करते हैं, लो वोल्टेज करते हैं, जहाँ पर जॉइंट केवल उपकरण के टर्मिनल पर ही उपलब्ध हो या टर्मिनल पर ही बनाया जाए। जहाँ पर आपका टर्मिनल है केवल वहीं पर आपको इससे केबल से आप डायरेक्टली कनेक्शन दे सकते हैं, वहाँ पर इसका क्या करते हैं, इस प्रकार के इम्प्रिंटेड पेपर का जो आप इंसुलेशन यूज़ करते हैं केबल के ऊपर, वहाँ पर इनका इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अगला आता है भाई हमारा वार्निश आती है हमारी वार्निश्ड कैम्ब्रिक। ठीक है ना, वार्निश कैम्ब्रिक आती है, इसको नोट कर लीजिए, फिर इसको भाई रफ कर देते हैं। ठीक है ना, जल्दी से। ये जो आपको भाई इंसुलेशन बता रहा हूँ, रबर जो होगी आपकी, रबर, VIR इम्प्रिंटेड पेपर और आपकी वार्निश कैम्ब्रिक, तो ये क्या करते हैं भाई, इसमें इस्तेमाल करते हैं, ये आपको इसमें याद रखना है। चलिए, फॉर इंसुलेशन पर्पस के लिए इस्तेमाल इनका किया जाता है। अब बात करते हैं दोस्तों आपके वर्निश कैम्ब्रिक की। बात करते हैं दोस्तों आपका वार्निश कैम्ब्रिक की। तो देखिए वार्निश कैम्ब्रिक क्या होता है भाई हमारा, वार्निश कैम्ब्रिक भी क्या होता है, प्रकार इंसुलेशन पदार्थ होता है, यानी यह संसेचित सूती कपड़ा होता है। ये एक प्रकार क्या होता है भाई, कैम्ब्रिक है आपका, ये क्या होता है, यह एक संसेचित क्या होता है भाई, सूती कपड़ा होता है, कपड़ा होता है। ठीक है ना, क्या होता है भाई हमारा, एक संसेचित सूती कपड़ा होता है जिस पर वार्निश की कोटिंग की गई हो। ठीक है ना, जिस पे क्या करते हैं भाई, जिस पर वार्निश की क्या की गई, आपकी कोटिंग की गई हो। ठीक है ना, वार्निश कैम्ब्रिक क्या होता है भाई, एक हमारा एक सूती कपड़ा होता है हमारा। ठीक है ना, संसेचित सूती कपड़ा होगा जिस पर वार्निश की क्या की गई आपकी भाई, कोटिंग की गई, ये हमारा क्या कहलाता है, वार्निश्ड कैम्ब्रिक कहलाता है। ठीक है, और इसमें क्या होगा दोस्तों, इस प्रकार के विद्युत द्रव्य को एम्पायर टेप के नाम से भी जाना जाता है। इसको और किस नाम से जाना जाता है भाई, इसको जाना जाता है हमारा एम्पायर टेप के नाम से। ठीक है ना, इस नाम से जाना जाता है आपका, इसको एम्पायर टेप के नाम से भी दोस्तों जाना जाता है। ठीक है ना, यानी इस प्रकार का जो विद्युत होता है, यानी इस प्रकार का जो इंसुलेशन होगा वर्निश कैम्ब्रिक का, उसको क्या बोल सकते हैं हम, आपका एम्पायर टेप इसको हम बोल सकते हैं, जाना जाता है। ठीक है ना, इसकी वैद्युशीलता की बात करें तो उसकी वैद्युशीलता का जो मान होता है भाई वो होता है 2.5 से लेकर 3.8 तक। वैद्युशीलता की बात करें तो उसका मान कितना होता है, 2.5 से लेकर आपका कितना होता है भाई, 3.8 तक इसकी वैद्युशीलता का क्या होता है, मान होता है। ये भी कई बार पूछा जाता है। और प्रविद्युत सामर्थ्य की बात करें, डाइलेक्ट्रिक क्षण की प्रविद्युत सामर्थ्य की बात करें तो जो आपकी प्रविद्युत सामर्थ्य कितनी होती है भाई, इसकी प्रविद्युत सामर्थ्य हमारी होती है 4 kV प्रति mm, 4 kV पर mm तक क्या होती है, इसकी प्रविद्युत सामर्थ्य होती है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, पूछ लिया जाता है, कई बार पूछा जा चुका है ये, कि आपके वार्निश कैम्ब्रिक की प्रविद्युत सामर्थ्य कितनी होती है, तो कितनी होती है भाई, इसकी 4 kV प्रति mm होती है। और इसकी वैद्युशीलता की बात करें तो 2.5 से 3.8 तक हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये जनरली इसको आपको इसमें याद होने चाहिए भाई। अगला लास्ट आता है दोस्तों हमारा, इसमें आता है PVC। ठीक है ना, बस यही 5 प्रकार के, जो 5-6 प्रकार के इंसुलेशन आपको बताए हैं दोस्तों, यही 5 प्रकार के इंसुलेशन का इस्तेमाल करते हैं। रबर हो जाएगी आपकी, VIR हो जाएगा आपका, और क्या हो जाएगा, इम्प्रिंटेड पेपर हो जाएगा, और वार्निश कैम्ब्रिक हो जाएगा। इसके बाद आता है दोस्तों आपका PVC। इन्हीं का ही क्या करते हैं, जनरली इस्तेमाल करते हैं आपका इंसुलेशन के लिए, केबल के लिए। नोट कर लीजिए, चलिए नोट कर ले तो अच्छी बात है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, फिर इसको रफ कर देते हैं भाई। चलिए, अब आगे बात करते हैं आपके PVC की। ठीक है ना, बात करते हैं आपके PVC की, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या बात करते हैं दोस्तों आपका PVC। ये क्या होता है दोस्तों हमारा, पॉलीविनाइल। क्या होता है दोस्तों आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। क्या होता है दोस्तों आपका, पॉलीविनाइल क्लोराइड। इसको क्या बोलते हैं, फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड।
पीवीसी की फुल फॉर्म होती है दोस्तों, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। क्या बोलते हैं, पॉलीविनाइल क्लोराइड इसको बोला जाता है। फुल फॉर्म भी कई बार परीक्षाओं में डायरेक्टली पूछ ली आती है, ठीक है ना। यानी परीक्षाओं में डायरेक्टली इसकी फुल फॉर्म पूछ लेगा कि पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, तो पीवीसी की फुल फॉर्म क्या होती है, पॉलीविनाइल क्लोराइड होती है। ये क्या होता है दोस्तों, आपके है विद्युत रोधी पदार्थ, सिंथेटिक यौगिक होता है। ये किसका यौगिक होता है, हमारा सिंथेटिक यौगिक होता है, ठीक है ना। ये है जो विद्युत रोधी पदार्थ है भाई, यानी इंसुलेशन है जो हमारा विद्युत पदार्थ, क्या होता है, सिंथेटिक। क्या होता है हमारा, सिंथेटिक होता है। अब देखिए भाई इसके गुण क्या होते हैं, इसके एडवांटेज क्या होते हैं सिंथेटिक के, तो ये देख रहे हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सिंथेटिक क्या होता है, यौगिक होता है। क्या लिख देते हैं, सिंथेटिक, ये हमारा क्या होता है भाई, यौगिक बोल सकते हैं, ठीक है ना। क्या होता है, यहीं पे लिख देते हैं, चलिए, सिंथेटिक यौगिक, यानी कंपाउंड होता है, यौगिक होता है। इसमें क्या होता है दोस्तों, यह एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। ये सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, एसिटिलीन के बहुलीकरण से। किससे प्राप्त होता है दोस्तों, आपका यह है एसिटिलीन के, किससे दोस्तों, आपका बहुलीकरण से, के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। किससे प्राप्त होता है आपका, यह एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है दोस्तों आपका। तथा यह किसके रूप में, पाउडर किसके रूप में मिलता है हमें, सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है, ठीक है ना। तथा यह सफ़ेद पाउडर के रूप में होता है। भाई कई बार पूछ लिया था कि जो हमारा पीवीसी जो होता है किसके फॉर्म में प्राप्त होता है, तो ये एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होता है। हमारा जो बहुलीकरण होता है हमारा एसिटिलीन के बहुलीकरण से प्राप्त होगा और यह सफ़ेद पाउडर के फॉर्म में दोस्तों पाया जाता है। किसकी फॉर्म में होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड हमारा एक सफ़ेद पाउडर की फॉर्म में दोस्तों क्या होता है, प्राप्त होता है, रूप में होता है। तो पीवीसी का विद्युत प्रतिरोध बहुत उच्च होता है। जो हम सबसे ज़्यादा भाई विद्युत होता है किसका होता है, पीवीसी का। तो जो पीवीसी का जो इंसुलेशन की बात करें वो सबसे ज़्यादा होता है, इसमें आपको याद रखना। पीवीसी इंसुलेशन इनके जितने मैंने पढ़े हैं अभी तक, इनसे क्या होता है भाई, सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है ना। और इसका प्रवैद्युत सामर्थ्य भी अच्छा होगा। जब इंसुलेशन ज़्यादा होगा तो जो प्रवैद्युत सामर्थ्य होगा भाई वो भी क्या होगा हमारा, अच्छा होगा। प्रवैद्युत सामर्थ्य की बात करें, ठीक है ना, प्रवैद्युत सामर्थ्य की बात करें तो वो भी क्या होगा, अच्छा होता है, ठीक है ना। वो भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है ना। तो प्रवैद्युत सामर्थ्य भी क्या होगा इसका, अच्छा होगा। जब आपका इंसुलेशन भाई प्रतिरोध बहुत अच्छा है तो प्रवैद्युत सामर्थ्य भी क्या होगा इसका, अच्छा होता है। और उसमें क्या पूछ लेगा आपसे कि पीवीसी विद्युत रोधन युक्त केबल लो और मीडियम वोल्टेज हेतु और घरेलू प्रकाश शक्ति संस्थापन हेतु प्रयोग किए जाते हैं। आपने देखा होगा भाई, जो आपके घर में जो आप वायरिंग यूज़ करते हैं, आपके वायर यूज़ करते हैं भाई, या केबल हम इस्तेमाल करते हैं, उसमें भी क्या करते हैं, पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। उसमें भी क्या करते हैं, पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं। पीवीसी का इस्तेमाल जो कर रहे हैं भाई हमारा लो और मीडियम वोल्टेज के लिए कर सकते हैं। किसके लिए, लो और मीडियम वोल्टेज के लिए, ठीक है ना। और जो घर वगैरह भाई, हम घरों में जो वायर हम इस्तेमाल करते हैं, वायर क्या करते हैं, यूज़ करते हैं जो, ठीक है ना, क्या करते हैं, वायर जो यूज़ करते हैं उसमें भी किसका यूज़ किया जाता है भाई, पीवीसी का। जो ऊपर इंसुलेशन जो होगा किसका इंसुलेशन होता है हमारा, पीवीसी का, यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का ही क्या होता है, इसके ऊपर भी इसका इंसुलेशन होता है, जिसको हम क्या करते हैं भाई घरों में आपका यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। और प्रकाश व्यवस्था और शक्ति संस्थापन हेतु दोनों, चाहे आपका लाइटिंग लोड हो चाहे आपका पावर सर्किट हो, जो दो सर्किट भाई घर में हमारे होते हैं, लाइटिंग परिपथ और पावर सर्किट, तो दोनों के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है ना। पूछ लेता है कई बार आपका, तो लाइटिंग एंड आपका पावर के लिए, ठीक है, लाइटिंग एंड पावर के लिए दोनों ही जगह क्या करते हैं, घर में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका पीवीसी का इंसुलेशन जो होता है हमारे वायर के ऊपर, ठीक है, इसका इस्तेमाल हम करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, इसको ऊपर से रफ कर देते हैं। अगर आपने ऊपर का नोट कर लिया हो या आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से, इसमें कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आपको लिखवा देते हैं, फिर आपका ये टॉपिक आपका खत्म हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं दोस्तों आपका कि केबल चालक का अधिकतम कार्यकारी तापमान की बात करें, ठीक है ना, कि केबल चालक का अधिकतम कार्यकारी तापमान, मैक्सिमम कार्यकारी तापमान। अगर बात करें दोस्तों आपका
कि केबिल चालक का अधिकतम कार्यकारी तापमान दोस्तों 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है आपका? 65 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है ना। किसका हमारा है? केबिल चालक का। किसका भाई? ये केबल चालक का, ठीक है। ये आपको याद रखना है, किसका भाई? हमारा केबिल चालक का कार्यकारी तापमान कितना होता है दोस्तों? आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। तो केबिल में ऊष्मा के उत्पादन के प्रमुख स्रोत निम्न है, ठीक है ना। केबिल में क्या होता है? तो ऊष्मा के उत्पादन के प्रमुख स्रोत निम्न। पहला क्या होता है? चालक तार में ताम्रहानियाँ। और क्या होता है? केबिल चालक में क्या होती है भाई? जो हीट होगा हमारा 65 डिग्री टेम्परेचर होता है हमारा, तो क्या होगा? तो हमारा जो केबिल में ऊष्मा उत्पादन के प्रमुख क्या होते हैं? स्रोत होते हैं पहला चालक तार और ताम्रहानियाँ। पहले क्या होता है भाई आपका? चालक तार और ताम्र, ठीक है। क्या होता है हमारा? चालक तार और ताम्रहानी होते हैं। विद्युत रोधन में पराविद्युत हानि होगी। अब जो आपका जो विद्युत रोधन होगा भाई आपका क्या होगा? विद्युत रोधन क्या होगा आपका? विद्युत रोधन जो होगा उसमें क्या होगी भाई? पराविद्युत हानि। यानी विद्युत रोधन में पराविद्युत हानि क्या होती है भाई? साथ साथ आपकी विद्युत रोधन में आपकी पराविद्युत हानियाँ होंगी। आपकी चालक में आपका चालक तार होगा कॉपर का, तो कॉपर लॉस होगा। एल्यूमिनियम होगा तो एल्यूमिनियम लॉस हो जाएंगे, आपके कॉपर लॉस में आएगा, एल्यूमिनियम लॉस में आएगा। विद्युत रोधन में होगा भाई आपका, तो क्या होगा आपका? पराविद्युत हानियाँ होंगी आपकी, डायरेक्ट लॉसेस वगैरह हो जाएंगे। और धात्विक कोष और कवचन में भी हानियाँ होंगी। जो आपका मेटलिक कोष वगैरह होता है, यानी धात्विक कोष हुआ। और किस में होगा भाई आपका? धात्विक कोष में होगी और कवचन में हानि। और किस में होगी? कवचन आर्मरिंग जो होती है, कवचन में हानियाँ। तो ये कुछ भाई आपके इसमें होते हैं जनरल से पॉइंट, ये भी आपको इसमें याद रखना। धात्विक कोष और कवचन में क्या होती है? आपकी हानि होती है। यानी केबिल चालक का जो अधिकतम कार्यकारी तापमान होता है ना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना। कई बार पूछ लेता है कि जो केबिल होता है आपका चालक का, जो मैक्सिमम कार्यकारी वर्किंग जो टेम्परेचर जो होता है वो कितना होता है दोस्तों? आपका 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग होता है। कितना होता है? 65 डिग्री सेंटीग्रेड के लगभग आपका तापमान होगा। तो उस कारण क्या होगा? आपके जो केबल का जो चालक है आपका, चालक में आपको कॉपर लॉस हो जाएंगे दोस्तों, कॉपर लॉस होंगे। विद्युत रोधन में आपका पराविद्युत लॉस हो जाएंगे। और साथ ही साथ आपका जो मेटलिक शीट और आर्मरिंग है उसमें भी क्या होता है दोस्तों? आपके लॉसेस, हानियाँ हमारी होती हैं, ठीक है ना। तो ये जनरल सी चीज़ें होती है भाई जो हम क्या करते हैं इसमें इस्तेमाल करते हैं। हमारा ये जो इंसुलेशन के लिए क्या होती है भाई हमारी यूज़ होते हैं। इंसुलेशन की जो प्रॉपर्टीज़ थी या जो हमारा इंसुलेशन में इस्तेमाल किया जाता है वो सभी आपको याद रखना है। जो 5 प्रकार के इंसुलेशन मैंने आपको बताया अभी, आपके रबर के बारे में, वैल्कनाइज्ड रबर के बारे में, आपके इम्प्रेटेड पेपर के बारे में, ठीक है ना। और हमारा वार्निश्ड कैम्ब्रिक हो गया। लास्ट का हमारा दोस्तों क्या था? हमारा PVC। तो इनके बारे में जिनके हमने डिस्कस किया है तो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था दोस्तों ये। तो सारे अगर आप ये पॉइंट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। और आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही कहना चाहूँगा। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए दोस्तों तो लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आने वाली वीडियो में आपको आगे केबल के बारे में डिस्कस करेंगे, आपके वर्किंग के बारे में, उसकी वोल्टेज के अनुसार जो होती है हमारे, तो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।